सरकार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को ही काम पर लगाया और उसके बाद में कहता है कि 20 दिनों के बाद में अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। देखिए, उसने गारंटी ली थी, वो कह रहा था कि मैं उस काम को 80 दिन में समाप्त कर दूंगा, लेकिन वो 20 दिन में जब 60 पुरुषों को लगाता है तो उसको अंदाजा होता है कि काम समय पर पूरा नहीं होने वाला, तो उसने मजदूरों की संख्या 20 और बढ़ा दी। ठीक है, तो 20 बढ़ा दी तो पहले 60 थे, 20 और बढ़ाए तो 80 बन गए। ठीक है, इसके बारे में ये चर्चा कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि अगर वो लोग और एक्स्ट्रा नहीं आते तो कितने दिन ज्यादा लगते। तो देखिए, यहां से इस काम को दो पार्टों में तोड़ लेंगे, दो पार्टों में तोड़ेंगे। तो देखिए, मेरी बात सुनिए, कुल मिला के जो काम करना है वो तो कितने दिन में करना है मेरे भाई, 80 दिन में करना है। ठीक है, अब वो कहता है कि जो भी मजदूर थे उनके अकॉर्डिंग बात करें तो मेरी बात सुनिए, ये कहता है कि 20 दिन तक काम करवाया तो 20 दिन का काम हुआ। ठीक है, कितने मजदूरों से करवाया, 60 पुरुषों से। ठीक है, 60 मेल जो है उसको 20 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहता है कि ये जो काम है वो समय पर पूरा करवाने के लिए उसने मजदूरों की संख्या 60 के बजाय कितनी कर दी है, 20 और बढ़ा दी, यानी कि कितने कर दिए हैं, 80 कर दिए हैं। ठीक है, तब जाके वो काम जो है वो 60 दिन में पूरा होता है। तो यहां से देखिए, मेरी बात सुनिए, ये तो हुई मजदूरी की संख्या। तो मजदूरों की संख्या हमेशा दिनों की संख्या के विपरीत अनुपात में होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अपने को पता चला कि ये देखिए, बिल्कुल सविता तिवारी जी धीरे धीरे ही बोलेंगे, आप लोग सजेशन करते रहिए, हम लोग आपके अकॉर्डिंग आपकी सेवा में हाजिर हैं, जैसा आप कहोगे वैसे ही अपन चलते रहेंगे। ठीक है, हाँ चंदन जी आ जाओ, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर था आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर। इस क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं इसके आगे की। ये कहता है, देखिए मेरी बात सुनिए, कुल मिला के काम होना था 80 दिन। ठीक है, 20 दिनों तक काम किया 60 लोगों ने, उसके बाद में उसे पता चला कि ये जो काम है वो समय पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल, गुड इवनिंग सुरेंद्र शर्मा जी। देखिए, ये कहता है ये 60 दिन में ये जो 60 आदमी थे और उसमें 20 प्लस कर दिए तो 80 हो गए। तो ये जो काम था वो कितने दिन में खत्म होता वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि अब जब 80 आदमी आ गए हैं इसमें तो वो 60 दिन में खत्म कर देता है। इस बचे हुए पार्ट के बारे में कह रहा है, समय पर खत्म करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 20 दिन तो उन्होंने पहले काम कर दिया था, अब जो काम है वो सिर्फ 60 दिन ही चलवाना है। तो जैसे ही 20 लोग एक्स्ट्रा है तो ये काम 60 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को है वो कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को यह कह रहा हूं कि व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो समय जो होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों विपरीत अनुपात में होते हैं। तो विपरीत अनुपात का मतलब, देखिए मेरी बात सुनिए, यहां जो अनुपात की बात आएगी तो ये 60 आदमी हैं और उनको बढ़ा दिया 80। ठीक है, तो इनका जो अनुपात बनेगा, तो एक बार के लिए इन्हीं संख्याओं को अनुपात मान लेते हैं। ये तो 60 है और ये कितना है, 80 है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए मेरी बात सुनिए, कितना बनेगा, दिनों की संख्या विपरीत अनुपात में होती है। तो देखिए, अगर 60 व्यक्ति होते तो उसे 80 दिन लगते हैं, लेकिन व्यक्ति हो गए 80 तो अब उनको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि ये जो काम हो रहा है, अगर 20 और प्लस 60 80 दिन में पूरा करवाना होता तो अपन ने 80 मजदूर लगवा लिए। अगर 80 मजदूर नहीं लगवाते और वो के वही मजदूर रहते तो आगे वाले काम में जो 60 दिन में होना था उसी में 80 दिन लग जाते, यानी कि कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाते भाई, 20 दिन एक्स्ट्रा हो जाते। यहां से अपने को पता चला कि इस 60 से ये 80 है वो कितना ज्यादा है, 20 दिन ज्यादा है, तो यही तो समय एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहां से अपने को पता चला कि इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो सिर्फ इस 60 वाले पार्ट से अपने को डिसाइड कर देगा कि जैसे ही 20 लोग बढ़ाए तो दिनों की संख्या में 20 दिनों की गिरावट आ गई। ठीक है, उन 20 दिनों को वापस बढ़ाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि वो 20 दिन अधिक लग रहे थे जब वो मजदूर 60 के 60 ही थे तब। ठीक है, अगर व्यक्तियों की संख्या और नहीं मिला रहे थे तो वो काम जो है वो 80 दिन में समाप्त हो रहा था जो 60 दिन में होना था। तो एक्स्ट्रा जो समय लगा वो कितने दिन का लगा, 20 दिन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, वो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।